सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास में चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज अपने 16.1 का 3 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक संदूक की माप हमें 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी दी हुई है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए हमें संदूक की माप दी हुई है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। लंबाई हमें कितनी दी हुई है? 50 सेमी दी हुई है। चौड़ाई हमें 36 सेमी दी हुई है और ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है? 25 सेमी दी हुई है। हमें क्या करना है कि इस संदूक का कवर बनाना है। कवर का मतलब ये हुआ कि अपने को क्या करना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, क्योंकि कवर देखो जैसे आकृति है। संदूक कैसा होता है? एक घनाभाकार होता है। संदूक कैसा होता है? एक घनाभाकार आकृति हो जाएगी। ये एक घनाभाकार आकृति हो जाएगी। तो क्या है? एक घनाभाकार आकृति, और इस आकृति का नाम क्या है? संदूक है। और हमें इसका कवर बनाना है। देखिए कवर का मतलब ऊपर से भी ढका जाएगा, सामने से भी, पीछे से भी और दोनों साइडों से भी ढका जाएगा और नीचे से भी ढका जाएगा। तो हमें कवर बनाना मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि संदूक को अपने को क्या करना है? पूरा का पूरा ढकना है। तो देखिए संदूक की माप हमें दी हुई है। संदूक की लंबाई हमें कितनी दी हुई है? 50 सेमी दी हुई है, 50 सेमी। चौड़ाई हमें कितनी दी हुई है? चौड़ाई हमें दी हुई है 36 सेमी। और ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है? ऊंचाई हमें दी हुई है 25 सेमी, 25 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल संदूक है। अब देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारे पास में अलग अलग है। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है तो वो आकृति कैसी होती है? घनाभाकार होती है। वो आकृति कैसी? घनाभाकार होती है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो तो, अगर सेम हो तो आकृति कैसी हो जाएगी? घन हो जाएगी। तो अभी हमारे पास में संदूक जो है वो कैसा रहेगा? घनाभाकार रहेगा। तो हमें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। मान रखेंगे तो 2 का 2 गुणा लंबाई। लंबाई कितनी है? 50 गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 36 प्लस चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 36 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 25 प्लस ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 25 गुणा लंबाई। लंबाई कितनी है? 50। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 का तो 2 गुणा 50 का 36 से गुणा करेंगे तो 0 6 5 30, 3 और 5 3 15 और 3 1800 आ जाएगा। फिर हम 36 का 25 से गुणा करेंगे तो 36 गुणा 25 ये आ जाएगा अपने पास में 6 2 12, 1 3 2 6 और 1 7, और ये आ जाएगा हमारे पास में 900। कितना आ जाएगा? 900। और इसी प्रकार 25 का 50 से गुणा करना है तो अपने पास में आ जाएगा 1250 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ना है। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा, देखिए 1800 के अंदर 900 और 1250 जोड़ना है। 900 और 1250 जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3950 आ जाएगा। 3950। अभी इस 3950 का 2 से गुणा करना है तो हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 2 10 और 1 19, 3 2 6 और 1 7। ये हमारे पास में आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि इस संदूक को हम ढकेंगे तो जो हमारे पास में कपड़ा लगेगा उस कपड़ा, यानी कि उस कपड़े की जरूरत कितनी रहेगी? 7900 सेमी स्क्वायर रहेगी। 7900 सेमी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये 2 नंबर सवाल हो गया। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए अब अपने इसका 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अपने इसका 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक घन है। अब घन क्या होता है? एक ऐसी 3D आकृति
जिसके 6 फलक 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। एक ऐसी 3D आकृति जिसके क्या होते हैं, 6 फलक 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। ये अपने पास में एक 3D आकृति हो जाएगी जिसके 6 फलक हो जाएंगे, 8 शीर्ष और 12 किनारे हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसको समांतर काटना है, और वो भी किसके, आधार के। और इसका प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें इस बार दिया हुआ है कि मतलब घन की 6 साइडें हैं, ऊपर वाली साइड का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है, नीचे वाली का भी 100 वर्ग सेमी, आगे वाली का 100 वर्ग सेमी, पीछे वाली का 100 वर्ग सेमी, और दोनों इधर वाली साइडों से भी 100 वर्ग सेमी हो जाएगा। हमें एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें क्या बोला कि इसको आधार के समांतर काटना है। जैसे देखो आधार क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली भुजा, और उसको आधार के समांतर काटना मतलब बीच के अंदर से यहाँ से कट जाएगा, ये इस प्रकार से, ये घन यहाँ से कटेगा इस प्रकार से। तो इसको काटेंगे तो 2 भाग बनेगा, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। तो मैं पूछ रहा है जो 2 भाग अलग अलग बन रहे हैं उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या रहेगा। अब देखो सीधी सी बात कि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, सामने से 100 है, पीछे से 100, ऊपर से 100, नीचे से 100, इधर वाली साइड 100 और इधर वाली साइड भी 100। तो हमें क्या करना है कि आधार के समांतर काटना बीच में से। तो देखो प्रत्येक का क्षेत्रफल है, अब आप ये लॉजिक लगाओ कि हमारे पास में क्षेत्रफल कौन सा आधा होगा, कि बीच में से काट रहे हैं बराबर, तो आधा होगा। अब कौन कौन सी साइडें आधी होगी, एक तो देखो ऐसे बीच में से काटेंगे, जैसे ये एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, सीधा वर्ग बना रहा हूँ इसको समझाने के लिए। अगर इसको बीच में से काटेंगे तो देखो ये जो सामने वाली साइड है ये बीच में से कटेगी, टोटल कितनी थी, 100 की थी, और बीच में से कटेगी तो 50 ऊपर से रह जाएगी और 50 भी नीचे से रह जाएगी। इसी प्रकार इसका पिछला भाग होगा, वो भी 50 का ऊपर और 50 का नीचे। इधर वाली जो साइड होगी वो भी 50 की ऊपर और 50 की नीचे। इधर वाली साइड जो होगी ऊपर से 50 और नीचे से भी 50। लेकिन जो ऊपरी फलक होगा घन का और जो निचला फलक होगा घन का वो क्या रहेगा, वो कम नहीं होगा, वो 100 का ही ऊपर रहेगा और 100 का ही नीचे रहेगा। और जो बीच में एक रेखा डालेंगे वो भी कितने की आ जाएगी, 100 की आ जाएगी। मतलब हमारे पास में देखो हम कैसे लिखेंगे, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें, 100 वर्ग सेमी दिया हुआ है, 100 वर्ग सेमी। अब इसको समांतर काट रहे हैं तो आधार के समांतर काटने पर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल देखो 2 भाग बनेंगे, एक ऊपरी भाग बनेगा और एक निचला भाग बनेगा इस प्रकार से। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको आप सीधा ही कर सकते हो कि देखो कौन कौन सी साइडें कम होगी, मतलब किस किस का क्षेत्रफल आधा होगा। सामने वाली साइड 100 की है, आधी कर दो कितनी की हो जाएगी, 50 की। पिछले वाली भी 100 की है, आधी कर दो 50 की। इधर वाली भी आधी कर दो 50 की, इधर वाली भी आधी कर दो 50 की। लेकिन ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड जो है वो हमेशा आधी नहीं होगी, क्योंकि बीच में से कट रहा है। तो ऊपर वाली 100 की रहेगी और नीचे वाली भी कितने की रहेगी, 100 की ही रहेगी। अब देखो इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 50 और 50 100 और 100 200 300 और 400, यानी प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 400 वर्ग सेमी। देखो 2 भागों में बंट रहा है, तो ऊपर वाली साइड जो है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 400। इसी प्रकार नीचे वाले भाग का भी कितना, 400। टोटल कितना हो जाएगा, 800। चलो लिख देते हैं, 2 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो प्रत्येक भाग का कितना आ रहा है, 400। तो भाग कितने बन रहे हैं, 2। तो अपने 400 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी दोनों भागों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 800 वर्ग सेमी। और प्रत्येक भाग का कितना हो जाएगा, 400 वर्ग सेमी। अभी आपसे पूछा है प्रत्येक भाग का, तो आप 400 लिखोगे। अगर आपसे पूछे प्रत्येक जो दोनों भाग बन रहे हैं अलग अलग, इन दोनों को अगर जोड़ें तो कुल कितना बनेगा, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, 800 वर्ग सेमी लिखोगे। इस प्रकार हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर आपको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा समझाया समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।